हेलो जी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ कि जो हमारा नया सीआरएम है हमें उसको किस तरीके से यूज़ करना है, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से हम उस पर वर्क करेंगे। और ये वीडियो स्पेशली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए है जो कि देखेंगे कि पर्टिकुलर हम लोगों को अपने सीआरएम में वर्क कैसे करना है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिंक डाला हुआ है crm.acceleratefoundation.in। यह हम लोगों का यूआरएल रहेगा जहाँ पर हम लोगों को जाके पर्टिकुलर वीडियो को सीआरएम को यूज़ करना है। सो हम लोगों के सामने एक ये लॉगिन पेज ओपन होगा जहाँ पर ही हमको बोल रहा है एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो जो भी आप लोगों का ऑफिशियल मोबाइल नंबर होगा या जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा इस सीआरएम पे, या जो भी ईमेल एड्रेस होगा या जो भी एम्प्लॉय आईडी होगा, उस पर आपको यहाँ पर डालना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का एम्प्लॉय आईडी है AF4x037, पासवर्ड है 12345 6, इसको आप शो भी कर सकते हैं यहाँ से और हाइड भी कर सकते हैं पासवर्ड को। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है और लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है और आप अपने पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में एंटर हो जाएंगे। ये हम लोगों का होम स्क्रीन है जिसको हम डैशबोर्ड भी कहते हैं। तो इस डैशबोर्ड पे आपको ये कुछ बार दिख रहे होंगे। इन बार का मतलब है अगर आपने टोटल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके होंगे वो आपको पर्टिकुलर टोटल डॉक्यूमेंट्स में से होंगे। पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब जो आपने अभी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और अभी तक उस पर कोई भी वर्क नहीं हुआ है तो वो पेंडिंग में रहेगा। डिस्प्यूटेड अगर वो बैकएंड टीम को लगता है कि पर्टिकुलर हमारे जो आपने डेटा अपलोड किया है उसके अंदर कोई भी बग है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डॉक्यूमेंट ब्लर है या कोई डॉक्यूमेंट की फ़ोटो स्टेट अपलोड कर दिया गया है, तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें होती हैं, या कोई डॉक्यूमेंट किसी जगह पे गलती से अपलोड हो गया है तो वो सारी चीज़ें आपकी डिस्प्यूटेड में आएंगी। रिव्यू, जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स पर्टिकुलर अपलोड करते हो और बैकएंड टीम उसको बैंक में अपलोड करता है फॉर अप्रूवल कि क्या उसका लोन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपके रिव्यू में जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर आपके रिव्यू के अंदर आ जाएगा। नैश रिक्वेस्ट, जब भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को बैकएंड टीम अपलोड करेगी और वहाँ से अगर वो अप्रूव्ड हो जाता है बैंक की तरफ से तो वो वहाँ से एक नैश हम लोगों को भेजते हैं जो कि बैकएंड टीम आपको वो नैश भेजेगी बच्चे से साइन कराने के लिए, कैंडिडेट से साइन कराने के लिए। तो आपको उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का नैश डाउनलोड करके उसको साइन करवा के दोबारा से अपलोड करना होगा, जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे कि हमें क्या करना है। देन है अपलोडेड नैश। आप जब यहाँ से साइन करा के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोडेड नैश के अंदर शो होने लगेंगे। आफ्टर दैट जब वो नैश अपलोड हो जाएगा और बैकएंड टीम उसको अपलोड करके जब भेजेगी बैंक को, और बैंक अगर वहाँ से उसको अप्रूव्ड कर देता है तो ऑटोमेटिकली आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अप्रूव्ड हो जाएगा। इफ़ व्हाट्सोएवर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर या आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर XYZ कुछ भी, तो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट में चला जाएगा। इफ़ आपको लगता है कि वो रिजेक्शन डॉक्यूमेंट्स का जो रिमार्क है आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो तो आप दोबारा से अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो और उसको फिर से अपलोड कर सकते हो सो दैट कि वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हमारी बैकएंड टीम फिर से बैंक को अपलोड कर सके और हो सकता है अब की बार वो अप्रूव्ड हो जाए। तो ये हमारे छोटा सा ग्राफ है जिसमें आपको पर्टिकुलर दिखाया जाएगा कि कितने पेंडिंग डॉक्यूमेंट हैं, कितने डिस्प्यूटेड हैं, कितने रिव्यूज़ हैं, कितने रिक्वेस्ट हैं, कितने अपलोडेड हैं, कितने अप्रूव्ड हैं और कितने रिजेक्टेड हैं। आफ्टर डेट कुछ बॉक्सेस हैं जहाँ पे लिखा है टोटल डॉक्यूमेंट्स 0, पेंडिंग 0, अप्रूव्ड 0, रिव्यू 0, डिस्प्यूटेड 0, नैश 0, नैश रिसीव्ड 0 और रिजेक्टेड 0, क्योंकि अभी इस आईडी से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड है ही नहीं। तो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे यहाँ जो लिंक्स बने हुए हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं टोटल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे शो कर सकता हूँ अपने, बट यहाँ पर तो अभी कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ये जो लिंक्स यहाँ पर बने हुए हैं, ये ग्रे है, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे 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 रेड, ये सारे हैं लिंक। इन पे क्लिक करके आप इस पर्टिकुलर डेटा को शो कर सकते हो। सो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से एक कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। तो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ क्लिक करोगे, ये जो अवतार आ रहा है अवतार के बारे में बराबर में जो एरो है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास मेन्यू बार खुला आएगा।
तो इसमें सबसे पहले है ऐड कैंडिडेट। आप ऐड कैंडिडेट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने की छोटा सा फॉर्म ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स डालनी है। मैं आपको बता दूँ, ये जितने भी पर्टिकुलर फील्ड्स के आगे स्टार लगा हुआ है रेड कलर में, वो सारे फील्ड मैंडेटरी हैं। तो अब एक बार हम डाल के देखते हैं। तो हमने यहाँ पर डाला कैंडिडेट नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल कैंडिडेट का नाम है उज्ज्वल मिश्रा। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर है 1234567890। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है 0987654321। ईमेल एड्रेस है demo@acceleratefoundation.in। फादर्स नंबर है मुकेश मिश्रा। मदर्स नेम है ममता मिश्रा। कैंडिडेट एड्रेस वुड बी एनीथिंग, सो मैं डाल देता हूँ नोएडा। रेफरेंस नंबर 1, मोबाइल नंबर। पर्सन नेम इट शुड बी एनीवन। रिलेशन वुड बी फादर। रेफरेंस नंबर 2, पर्सन नेम कुछ भी डाल सकते हैं हम। रिलेशन फॉर एग्जांपल मदर। आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे स्टेप 2 है, आप देख सकते हैं वहाँ स्टेप 1 था और यहाँ पे स्टेप 2 है। यहाँ पर आप प्रोफाइल लोकेशन डालोगे बच्चे की जॉब की। मैंने डाला जैसे सपोज़ करिए अलीगढ़। लोकेशन डाल दिया नोएडा। मैंने डाल दिया गुरुग्राम। प्रेफर्ड जॉब प्रोफाइल मैंने डाल दिया मार्केटिंग, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग। ये आपने फिल किया। ये सब मैंडेटरी नहीं है, बट ये चॉइसेस बच्चे से हम लोग लेते हैं सो दैट हम उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब दिला सकें, उस पर्टिकुलर शहर में दिला सकें। अब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और मैं आ गया हूँ स्टेप 3 पे। यहाँ पर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है कैंडिडेट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम एक कोर्स चूज़ करेंगे जिसमें भी वो इंटरेस्टेड होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने BBA चूज़ कर लिया। मैंने उस कैंडिडेट का लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मैं अपने पास से ले लूँगा, फाइल्स में जाके XYZ कोई सा भी फ़ोटो मैं ले सकता हूँ। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के अंदर सपोज़ मैंने कुछ भी ले लिया फॉर एग्ज़ाम्पल। सेव मैंने किया रेज्यूमे के अंदर। मैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ इसके अंदर। अभी आपको वही डॉक्यूमेंट लेना है जो आपको अपलोड करना होता है, 12th मार्कशीट। अब इसमें आप देख सकती है कोर्स मैंडेटरी है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज मैंडेटरी है, बट रेज्यूमे मैंडेटरी नहीं है। तो जिस भी चीज़ के आगे स्टार लगा हुआ है वो आपका फील्ड मैंडेटरी रहेगा। तो अब मैं ग्रेजुएशन अपलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं आधार नंबर डाल देता हूँ कुछ, आधार का फ्रंट, आधार का बैक। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया है बिलो 21 21 वर्ष से कम और अबव 21 21 वर्ष से ज़्यादा। मतलब अगर कोई भी कैंडिडेट 21 साल से कम है या 21 साल से ज़्यादा है तो क्राइटेरिया क्या रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसके अंदर बिलो 21 यूज़ करता हूँ, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और ज़्यादा हैम्पर नहीं हो रहा है। कभी कभी जब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। जब हम क्लिक करते हैं तो लोडिंग में वो थोड़ा सा टाइम लेता है, तो उसके लिए ज़्यादा हैम्पर नहीं होना है, थोड़ी देर वेट करना है और वो चेंज हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा थोड़ा सा उसने रोका बट उसने 4th स्टेप मुझे तुरंत दिखा दिया। अब आप इसमें देख रहे होंगे इसमें बैंक डिटेल्स मांग रहा है कैंडिडेट की, और साथ ही मांग रहा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स किस लिए, क्योंकि उस बच्चे की एज, उस कैंडिडेट की एज, उस स्टूडेंट की एज 21 ईयर से हमने क्राइटेरिया में सेलेक्ट की थी, इसलिए उसको यहाँ पर उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पर हम अबव 21 एज सेलेक्ट करते तो देखते हैं क्या होता। अगर मैंने यहाँ पे अबव 21 सेलेक्ट किया और मैंने नेक्स्ट किया, देखिए अब ये थोड़ा सा फिर से टाइम ले रहा है जस्ट बिकॉज हम लोग उस पर डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड कर रहे हैं सारे 10th 12th
और अबव 21 ऐड करके। तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये, इसके लिए इतना हैम्पर होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो स्टेप 4 हमारे सामने आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब स्टेप 4 में आप देख रहे हैं सिर्फ बैंक डिटेल्स मांग रहा है कैंडिडेट की, ना कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो जल्दी से हम ये भर देते हैं। आप पेन नंबर डाल सकते हैं, पेन 001234। पैन कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से अपनी। बैंक नेम डाल सकते हैं, मैंने डाल दिया बैंक नेम। मैंने सिर्फ बैंक नेम डाला है, बट आप लोग यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चलिए मैं ही डाल देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अकाउंट होल्डर नेम डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल इन माय केस उज्जवल मिश्रा। अकाउंट नंबर आप डाल सकते हो, IFSC डाल सकते हो। और पासबुक का पिक्चर। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये आपको स्टेप 5 की तरफ ले जाएगा। अभी देखिए स्टेप 4 चल रहा है, ये आपको स्टेप 5 की तरफ ले आया। अब ये स्टेप 5 में हम लोगों से क्या मांग रहा है कि एडमिशन फॉर्म पेज 1, एडमिशन फॉर्म पेज 2, पेज 3, डिक्लेरेशन फॉर्म पेज 1, डिक्लेरेशन फॉर्म पेज 2 और डिक्लेरेशन पेज फॉर्म 3। आपने यहाँ क्लिक किया, सेलेक्ट करते गए आप। यहाँ से एक एक करके आपने सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर आता है टाइप ऑफ लीड, फ्रॉम वेयर यू आर अपलोडिंग डेटा। आप कहाँ से डेटा को अपलोड कर रहे हो, फील्ड में से, वर्क फ्रॉम होम में से, ऑपरेशंस में से। तो जो भी मार्केटिंग टीम है हमारी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अपलोड करेगी, फील्ड में से। तो ऑब्वियस है हम लोगों को यहाँ पर फील्ड सेलेक्ट करना है। स्टेट, किस स्टेट से आप लोग ऑपरेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इफ़ आप उत्तर प्रदेश से कर रहे हो तो आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करोगे। आप डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जांपल अगर आप नोएडा से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो तो आप नोएडा ऐड करोगे और देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं इसलिए पेज थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। अब आप देखिए ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी जब हमने डैशबोर्ड देखा था उसके अंदर सब कुछ ज़ीरो था, बट नाउ हमारे पास टोटल डॉक्यूमेंट 1 है और पेंडिंग डॉक्यूमेंट भी 1 है, बिकॉज अभी तक इस पर पैटर्न टीम ने काम नहीं किया है। आप यहाँ से क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट्स को पर्टिकुलर देख सकते हैं। आपने जैसे पेंडिंग पे क्लिक किया तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट आ रहा है। इफ़ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है या आपके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर जो ये आई बटन से पहले एडिट बटन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर सकते हैं। तो आप बट एडिट तभी कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स को एडिट तभी कर सकते हैं जब आपका डॉक्यूमेंट पेंडिंग स्टेटस के अंदर होता है। इफ़ वो रिव्यू में है, इफ़ वो अप्रूव्ड है, इफ़ नाश रिसीव्ड, नाश रिक्वेस्ट, किसी भी स्टेटस में अगर आपका डॉक्यूमेंट है तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं जब वो डॉक्यूमेंट पेंडिंग स्टेटस के अंदर है। तो जैसे मैंने क्लिक किया, आप देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स फिल होके आ रही हैं। डन। सो अब आपको इसके अंदर क्या करना है, आपने इसके अंदर डिटेल चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल आपसे गलती से वहाँ पर सेलेक्ट हो गया था कि बच्चा जो भी हमारा कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, उसकी एज जो है वो 21 साल से ज़्यादा है, बट अब आपको यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्राइटेरिया पे क्लिक करना है, अब बिलो 21 पे क्लिक कर देना है। अब ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर नीचे सपोर्टिंग डॉक्स का ऑप्शन आ जाता है। ये आ गया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और दूसरी चीज़ जो सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने आते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन एडिट करने आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको इसमें हर एक इमेज को, हर एक डॉक्यूमेंट्स को बार बार ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एडिट करना है तो आप यहाँ क्लिक करोगे और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पे आपको क्लिक करके सेलेक्ट करके बस कर देना है। बाकी ये सब ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सबमिट के बटन पे प्रेस कर देना है और आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब इसमें क्या आ रहा है,
कैंडिडेट डिटेल्स हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। जो भी आपने चेंजेस किए थे वो सब चेंज हो चुके हैं। अब इसमें हम फिर से देखते हैं। हमने क्लिक किया पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स में, हमने देखा यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, स्टेट आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, रजिस्ट्रेशन डेट आ रही है। बट हमने तो बहुत सारा डेटा अपलोड किया था, तो हम उसको कैसे देख सकते हैं? तो ये जो आई बटन है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम उस पूरे कैंडिडेट की पर्टिकुलर प्रोफाइल को यहाँ पर देख सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम चाहें। तो यहाँ से हम उस चीज़ को देख सकते हैं, कैंडिडेट की डिटेल्स को। सिंपल। तो यहाँ पर कैंडिडेट ऐड करने का ऑप्शन यही है, और यहाँ से आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इफ़ इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप लॉग आउट बटन पे क्लिक करिए, आप इस मेन पेज पे आइए। इफ़ अगर आप पासवर्ड भूल सकते हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करिए। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एम्प्लॉय आईडी आप कुछ भी डालेंगे। आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पर्टिकुलर जो भी रिपोर्टिंग मैनेजर्स हैं उनके पास एक रिक्वेस्ट जाएगा, और वहाँ से आपको वो नया पासवर्ड या फिर पुराना पासवर्ड आपको वहाँ से प्रोवाइड करवा देंगे। इफ़ इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर एक बटन है हेल्प, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप अपना ईमेल पे क्लिक करेंगे और आप वहाँ से पर्टिकुलर एक ईमेल डाल सकते हैं हेल्प नाम से। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आपको यहाँ पे टाइप करना है। ईमेल एड्रेस अपने आप पड़ता आएगा support@acceleratefoundation.in, और आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे और आपको जो भी सपोर्ट चाहिए होगा हमारी आईटी टीम से आपके पास कॉल आ जाएगा, हमारी आईटी टीम के पास से आपके पास रिवर्ट आ जाएगा और जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। और इन केस कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप हेल्प बटन पे क्लिक करके हेल्प तो ले ही सकते हैं, और साथ ही अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से करेंगे। इन केस मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप हेल्प बटन पे क्लिक करके हम लोगों को ईमेल लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।